तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कर्नाटक राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने नीति आयोग में राज्यों की श्रेणी में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि पीईटी एग्जाम से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जो सीधे 15 और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली है आप लोगों की पीईटी की, तो उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा चांस है पूछने के। तो बस लास्ट टाइम एक वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर इस वीडियो से मिलने वाले हैं, फंसेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग अब आगे इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मतलब कौन व्यक्ति हैं जिन्हें अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सनिल। देखिए क्या लिखा है, रानिल विक्रमसिंघे, यानी कि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इनको अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है। तो अभी इसका जो एक्सचेंज का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो गुजरात। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया। और किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। यानी कि किसको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो इंद्रमीत गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमीत गिल को अभी हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिएगा, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई की यहाँ पर बात की जाती है, तो 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसके साथ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कौन सा? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व कितने नए रामसर स्थल नामित किए गए हैं। यानी कि हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए रामसर स्थल नामित किए गए हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 5 रामसर स्थल ऐसे हैं जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रामसर स्थल नामित किए गए हैं। 5 ऐसे रामसर स्थल हैं जिनको भारत के अंतर्राष्ट्रीय के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, नवीकरण ऊर्जा में अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने ग्रीनको समूह के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में ONGC जो कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, इसने नवीनीकरण ऊर्जा में अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ने के लिए इस कंपनी ने ग्रीनको समूह के साथ साझेदारी की है। और किस कंपनी ने की है? ONGC ने की है। किसके साथ की है? ग्रीनको समूह के साथ इसने आगे नवीनीकरण ऊर्जा के अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आगे लिखा है, हाल ही में किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। तो किसने सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 9
इनका जो आंसर जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि भारत ने अभी हाल ही में अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है? तो अभी हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर होगा इसका, मंकी पॉक्स को इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए साइन इन ऑफ गारंटीज की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में इसने जो ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि फीफा 17 महिला विश्व कप 2022, ठीक है, इसकी मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी को मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विज ओपन 2022 का खिताब जीता है? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी की स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित जो हुआ था स्विज ओपन 2022 उसमें खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कैस्पर रूड। ठीक है, जो कैस्पर रूड व्यक्ति हैं इन्होंने टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने स्विट्जरलैंड में जो गस्ताद में आयोजित स्विज ओपन 2022 का मैच हुआ था उसमें इन्होंने इसका खिताब जीता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिएगा, बहुत ही आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सीधे आपको 15 और 16 अक्टूबर की PET परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो गौतम अडानी है उनका कौन सा स्थान यहाँ पर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, चौथा स्थान, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी जो हैं वो कौन से स्थान पर आते हैं? तो चौथे स्थान पर उनका शीर्ष स्थान है, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं आपसे बता चुका हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। इसका PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और इस सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, नमस्ते योजना, यानी कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नमस्ते योजना द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए ये सीवर योजना की तैयारी की गई है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, वाराणसी शहर जो है इसने अभी हाल ही में संघाई सहयोग की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, वाराणसी को। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि सिंगापुर ओपन 2022 सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 का जो मैच हुआ था उसमें 2022 में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बीपी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का सिंगल्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे ऐसा है जो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य एक ऐसा है जिसने रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको 15 और 16 एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, हाल ही में ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया। तो अभी हाल ही में जो ऑपरेशन नारकोस है वो किसके द्वारा चलाया गया। तो 19 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नारकोस जो है यही अभी हाल ही में चलाया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, तो कब मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 3 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 20 प्रौद्योगिकी हब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कौन सा नवाचार केंद्र टी हब 20 का उद्घाटन किया गया है। तो टी हब 20 का जो उद्घाटन है वो कब किया गया, कि किस राज्य ने किया। ठीक है, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र जो खोला गया उसका उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा शहर है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े एक नवाचार केंद्र टी हब 20 का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, देखिएगा साफ यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। यानी कि निम्नलिखित में से 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हमारा अपना उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 एक्सप्रेसवे राज्य हैं, एक ऐसा पहला एक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत उसको आप टिक करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर, जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी। मतलब ऐसी कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया गया था, तब ये एक अनुमान लगाया गया कि एक 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है हमारी रिपोर्ट, तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक सर्वाधिक हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 2023 में सर्वाधिक हमारी जनसंख्या हो जाएगी, विश्व जनसंख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हाल ही में इजराइल ने 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि यायर लापिड। जो यायर लापिड हैं ये 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल देश के। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नोवाक जोकोविच जो हैं ये ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो हमारे भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है ये एक ऐसा राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊँचा
OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है। तो अभी हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा ODP मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में सबसे जो यहाँ पर देखिएगा जयपुर में, ठीक है, जो जयपुर में OPD मेडिकल टावर है इसको लगाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि 24,000 करोड़ की लागत में भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है। यानी कि भारत का जो पहला डिस्प्ले फैब है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किया गया नहीं, किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना भारत का ऐसा राज्य है जिसमें 24,000 करोड़ की लागत में भारत का पहला डिस्प्ले फैब लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया जाएगा? तेलंगाना राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, 29 क्वेश्चन नंबर। और हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, स्वर्ण पदक। यानी कि जो CWG 2022 में अभी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम बने एशिया किस महाद्वीप में बाजरा और मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस सेज नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के द्वारा नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम बने एशिया और महाद्वीप में बाजरा और मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस सेज नामक पहल की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? तो अफ्रीका में की गई। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है जो अभी हाल ही में PET एग्ज़ाम में, जो आपका PET 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से जो 15 और 16 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया और इस वीडियो में वही मैंने डिस्कस किया जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए फ़ायदे है, कारगर है। तो आप लोग को एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को 1 से 2 नंबर जरूर मिल सकें। इस वीडियो से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। तो आप लोग यकीन मानिएगा, जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आप खुद बताइएगा, मैं खुद आपको बताऊंगा कि इस वीडियो से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए ये वीडियो था, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जब तक आपका एग्जाम होगा 15 तक। अभी 2-3 दिन हैं तो एक लेक्चर जरूर लेकर आऊँगा, एक वीडियो आएगा अभी कल, इसमें इसका अगला एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, अगला लेक्चर मिलेगा देखने को। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।